प्यारे बड़े पापा के पास चलो। यूपी के महोबा जिले में प्रॉपर्टी के लालच में एक नौकर दंपत्ति ने रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी को करीब 5 साल तक कैद में रखा। ऐसा जुल्म ढाया जिसकी कल्पना भी रूह को कपा देती है। इस खौफनाक वारदात में रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर 70 साल के ओम प्रकाश सिंह की मौत हो गई है और उनकी 26-27 साल की बेटी जिंदा कंकाल जैसी हो गई। बस किसी तरह से उसकी सांसें चल रही थी। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ कभी सम्मानित जिंदगी जीते थे। सूट टाई पहनकर दफ्तर जाने वाले ओम प्रकाश की जिंदगी का अंत इस तरह होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी 27 साल की बेटी रश्मि मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और पिता ही उसके एकमात्र सहारे थे, लेकिन इसी बेबसी का फायदा उठाकर घर में काम करने वाले नौकर दंपत्ति ने दोनों को धीरे धीरे मौत के हवाले कर दिया। रिश्तेदारों के मुताबिक साल 2016 में ओम प्रकाश की पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद वो अपनी बेटी रश्मि के साथ अलग अलग मकान में रहने लगे। बेटी की हालत को देखते हुए उन्होंने चरखारी के रहने वाले रामप्रकाश कुशवाहा और उनकी पत्नी रामदेवी को देखभाल के लिए घर में रखा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे नौकर दंपत्ति की नीयत बदलने लगी। आरोप है कि कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और ओम प्रकाश और उनकी बेटी को घर के नीचे के कमरे में सीमित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि नौकर दंपत्ति खुद ऊपर के कमरों में आराम से रहते थे, जबकि बुजुर्ग पिता और उनकी बीमार बेटी अंधेरे, गंदे और संकरे कमरों में अलग ही पूरी तरीके से बंद रहते थे। उन्हें न भरपेट खाना भी दिया जाता था, न ही इलाज की कोई व्यवस्था की गई थी। कई बार तो कई दिन तक खाना तक नसीब नहीं होता था। भूख और कमजोरी से ओम प्रकाश धीरे धीरे टूटते चले गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। रिश्तेदारों का आरोप है कि जब भी कोई मिलने आता, नौकर बहाना बना देते थे। ओम प्रकाश किसी से मिलना नहीं चाहते या तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि सामाजिक कटाव का ये जाल इतना मजबूत था कि किसी को अंदर की जो खौफनाक सच्चाई थी उसका अंदाजा नहीं हो सका। इसी दौरान नौकर दंपत्ति ने कथित तौर पर मकान और बैंक बैलेंस पर भी नजर गड़ा ली थी। आरोप है कि संपत्ति हड़पने की नीयत से ही दोनों बाप बेटी को प्लान तरीके से कैद में रखा गया। हालांकि सोमवार को जब ओम प्रकाश की मौत की खबर रिश्तेदारों तक पहुंची तो वो दौड़ते हुए घर पहुंचे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया था। ओम प्रकाश की लाश जमीन पर पड़ी थी। शरीर इतना सूख चुका था कि मानो केवल चमड़ी और हड्डियों का ढांचा रह गया। भूख, बीमारी और जुल्म ने उनकी जान ले ली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला मंजर था पास के कमरे का, जहां उनकी बेटी रश्मि मिली। 26-27 साल की लड़की उम्र से ही कहीं ज्यादा बूढ़ी दिख रही थी। वो बिना कपड़ों की थी, अंधेरे कमरे में पड़ी थी। शरीर में मांस की नुमाइश नहीं थी, बल्कि पसलियां बाहर निकली हुई थी। आंखें गड्ढों में धसी चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक जिंदा कंकाल हो, जिसमें बस किसी तरह सांसें चल रही थी। जिसने भी वो दृश्य देखा उसकी आंखें डर और दहशत से भर आई। रिश्तेदारों का कहना है कि रश्मि की हालत किसी 80 साल की बुजुर्ग महिला से भी ज्यादा खतरनाक थी। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वो खुद कुछ कहने या मदद मांगने की हालत में नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई। पिता के मरने के बाद भी उसे भूखा और बेसहारा छोड़ दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। ओम प्रकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नवीन चौहान के मुताबिक बुजुर्ग को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। इस पूरे मामले ने पड़ोसियों को भी झंझोर दिया है। लोगों का कहना है कि वो कभी कभी घर में नौकर दंपत्ति को आते जाते जरूर देखते थे, लेकिन अंदर इतनी बड़ी क्रूरता चल रही है इसकी किसी को भनक नहीं थी। पड़ोसियों के मुताबिक ओम प्रकाश कभी मिलनसार व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से उन्हें किसी ने खुले में नहीं देखा। फिलहाल मरहूम के रिश्तेदार रश्मि को देखभाल में जुट गए हैं, उसको अपने साथ ले गए हैं, उसका इलाज कराया जा रहा है और उसे धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की तरफ लौटने की उसके साथ कोशिश की जा रही है। रिश्तेदार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल हत्या नहीं बल्कि सालों तक चला अमानवीय अत्याचार है, जिसके लिए कड़ी सजा जरूरी है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नौकर दंपत्ति से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद और लालच की बात सामने आ रही है। अधिकारियों का इस मामले पर कहना है कि सभी पहलुओं की
गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। हालांकि हम आपको रश्मि का तो वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं पूरी तरीके से, जिसमें रश्मि कंबल के नीचे जब हटाया जाता है तो रश्मि को जब पहली बार देखा जाता है, क्योंकि वो वीडियो एक तो उसमें रश्मि ने कपड़े नहीं पहने हैं, साथ ही साथ वो वीडियो बहुत भयानक है। लेकिन इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम फ्रंट।